जोशीमठ संकट से अभी पूरी तरह से राहत भी नहीं मिली थी कि कर्णप्रयाग में भी दहशत की दरारें दिखने लगी। ये दरारें इतनी गहरी हैं कि लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हो गए हैं। कर्णप्रयाग से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर लोगों में खौफ है, कहीं कर्णप्रयाग में भी जोशीमठ जैसी स्थिति ना हो जाए। ये डर सभी को सता रहा है। तरीके से दरारें पड़ती जा रही हैं, उसका असर जो है वो आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। अभी मैं मौजूद यहाँ कर्णप्रयाग में हूँ। यहाँ पर भी ऐसे कई घरे हैं जहाँ पर लगातार दरारें बढ़ती चली जा रही हैं और उन दरारों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हालात बन रहे हैं। हालांकि यहाँ पर भी जो शासन प्रशासन की टीम है वो भी मौके पर मौजूद है और लगातार नजर जो है वो बनाई गई हुई है यहाँ पर, ताकि अगर कोई भी ऐसी स्थिति होती है तो उस समय उस कैसी चीजों को सही किया जा सकता है। देखिए मेरे सामने ये घर है और यहाँ पर भी जो दरारें आई हैं वो कहा जा रहा है कि जोशीमठ में जो दरारें पड़ी हैं उसका असर जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और देखिए ये दरारें इस कदर यहाँ पर आई हैं कि ये पूरा घर एक तरीके से कह सकते हैं ढह गया है और यहाँ पे हालांकि लोग नहीं है, लोगों को यहाँ से सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया है, लेकिन इसके ठीक ऊपर भी एक मकान है, वहां पर लोग रह रहे हैं। एक बड़ी चुनौती है, हालांकि बड़ा संकट भी देखा जा सकता है, लेकिन देखिए दरारें यहाँ पर बहुत ज्यादा पड़ी हुई हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा वो इन तस्वीरों को दिखाए कि किस तरीके से दरारें जो है वो यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं। पहले यहाँ पर दरारें कम थी, लेकिन देखिए दरारें ऐसी बढ़ी यहाँ पर कि जो ये नीचे का एरिया है ये बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो गया है। अब सोचिए जब नीचे का बेस इतना कमजोर हो चुका है तो जो ऊपर लोग रह रहे हैं उनके लिए कितना ज्यादा खतरा हो सकता है, इससे समझा जा सकता है। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी मेरे साथ आए और वो दिखाएं यहाँ पर कि कोई ऐसी जगह यहाँ पर छूटी नहीं है जहां पर दरारें ना पड़ी हों। और ये दरारें सोचिए इतनी गहरी हैं ये दरारें, इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है ये दरारें कितनी ज्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। दीवारें जो हैं वो किस तरीके से फटती चली जा रही हैं। आप देखिए एक एक करके आपको ये दिखाते चल रहे हैं, ये सब दरारें आपको यहाँ पर नजर आ रही हैं। हालांकि कुछ जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनसे बात करते हैं, उनसे ही जान लेते हैं। और ये देखिए दरवाजे किस तरीके से हो चुके हैं, ये दरवाजे टेढ़े हो चुके हैं। अंदर की स्थिति तो बहुत ही बुरी है। ये कह सकते जो मकान है वो इतनी जर्जर हालत में है कि कभी भी ये धराशायी हो सकता है। बिल्कुल इस वाली स्थिति में ये मकान नजर आ रहा है। देखिए ये भी दरारें किस तरीके से पड़ी हुई हैं और ये पतली दरारें हैं, लेकिन इसके अंदर जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई इस दीवार से पीछे की साइड में जो बना हुआ है उसे साफ तौर पर देखा जा सकता है। यानी कि स्पेस और ये दरारें इतनी ज्यादा गहरी हो चुकी हैं कि आप आर पार बिल्कुल आराम से देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर बिल्कुल भी रुका नहीं जा सकता, रहा नहीं जा सकता, लेकिन जो यहाँ पर रह रहे हैं लोग कहते हैं ना अपने आशियाने को छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। आप अपने आशियाने को नहीं छोड़ सकते चाहे वो जैसा भी हो, लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी। और कर्णप्रयाग में खतरे को देखते हुए प्रशासन ने उन सभी घरों को खाली करा लिया है जो खतरे की जद में है। लोग अपने घरों को छोड़कर नगरपालिका के रैन बसेरों में जिंदगी बिता रहे हैं। शासन प्रशासन मदद की आस लगाए ये लोग बैठे हैं। हमको तो कई साल हो पाई इस मकान को, ये इस पूरे साल हो रहा है कि ये धीरे धीरे धंसता जा रहा है। इसी उसमें आया। अगर इससे पहले आता तो हमने इतने पैसे थोड़ी करना था खर्च। इससे 2 साल पहले हमने 16 लाख रुपए लगा रखे हैं इस पर। हम ऐसे समझते कि इसने नीचे आना है तो हमने क्यों करना था, करता पड़ता करके। ये सारा आपका ही है सब कुछ? ये तो हमारा ही है। अच्छा, कौन कौन रहता है इस घर में? पूरा परिवार है, 11 आदमियों का परिवार है। 11 लोग रहते हैं। तो ये सारे 11 लोग ऊपर रह रहे हैं? हाँ, बाकी लोग? अरे रहते हैं, दिन में इधर आ जाते हैं, रात को इधर उधर चले जाते हैं सोने के लिए। बारिश पुरिश हुई तो कभी मंडी की तरफ चले जाते हैं, कभी उधर नगर पालिका की तरफ। थोड़ा सामान डाल रखा है जो यानी इन कमरों का सामान था। ये इतना जो धसा है ये कब से धसा है, मतलब कितना टाइम हो गया इसको करीब 4-5 महीने हो गए। 4-5 महीने से हम रेवन्यू डिपार्टमेंट का शरण में जा रहे हैं। उनका सिर्फ ये कमरा वहाँ नगर पालिका में सामान के लिए दे रखा है और वहाँ रात को सोने के लिए जाओ, झोला रखो वहाँ पर सो जाओ, सुबह झोला रखो इधर पानी पुनी और खाना पकाने के लिए। राहत शिविर बनाई गई होगी ना आप लोग के लिए, रहने के लिए आप लोग की व्यवस्था की गई होगी ना?
रहने के लिए एक रात को ही सोने के लिए जाना हमने वहाँ। खाना क्या है, पकाना कहाँ है, अच्छा, अब आपको लगता है ये छोड़ के जाना है आपको? कहाँ जाना है हमने? उधर जाएंगे तो घाट दो नदियों के बीच में, जाना कहाँ है? हमने यहीं पे अपने सेवा समाप्त करनी, कहीं नहीं जाना जब तक हमको, क्योंकि ये आपकी जन्मभूमि भी है, आपकी कर्म भूमि भी है। हाँ भाई यही है सब कुछ। 1 साल पहले और धीरे धीरे ये उन्होंने बरसात के सीजन में ये कटिंग करी है और गैप बढ़ता गया और अचानक ही पूरा आप ये हिस्सा देख रहे हैं, सारा नीचे चला गया और फिर उन्होंने पुस्ता तो लगवाया लेकिन उसमें भी आपकी दरारें आ गई हैं। तो ये धीरे धीरे खिसकता ही जा रहा है और ये पूरा आप इसके बैक साइड में जाएंगे तो पूरी दीवार ही गिर गई। कोई प्रशासन की टीम यहाँ पर आई जो सर्वे नोटिस दिया है कि आप घर खाली कर दीजिए, बाकी हमारी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। रहन बसेरे में व्यवस्था है तो वहाँ रहना बहुत मुश्किल है। तो देखिए दरवाजे जो है वो अब अटक रहे हैं, दरवाजे नहीं खुल पा रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से इस घर को इन्होंने बनाया है ना, दरारें जिस तरीके से पड़ी है ना, उस हिसाब से तो बहुत मुश्किल है यहाँ पर रहना। और देखिए बहुत सारा सामान है, घर बनाना भी बहुत मुश्किल है और एक एक करके चीजों को जुटाना। देखिए कैसे दरारें पड़ी हुई है घर में। और यहाँ पर ये एक लोहे का लगाया गया है, एक स्टैंड बनाया गया है यहाँ पर ताकि इसको रोका जा सके, क्योंकि बहुत जर्जर हालत में ये दिख रहा है। और जब जर्जर हालत में है ये मकान तो कभी भी गिर सकता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इन लोगों को नोटिस दिया जा चुका है। और ये देखिए खिड़कियां जो आपको दिख रही हैं यहाँ पर कैसे हैं, खिड़कियां टेढ़ी हो गई हैं क्योंकि दीवार खिसक चुके हैं, तो अब वो कह सकते हैं वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है, इसीलिए खिड़कियां भी कभी भी गिर सकती हैं। तो सपने के घर को अपने सामने ऐसे टूटकर देखना कौन बर्दाश्त कर पाएगा। रुचि का ये घर है, रुचि लगातार मेरे साथ बनी हुई है। देखिए ये भी दिखा रही है रुचि यहाँ पर कि ये पोर्शन जो है वो नीचे की तरफ आ गया है, ये नीचे की तरफ है और ये पोर्शन ऊपर की तरफ है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, एक मेरा पैर नीचे की तरफ है, एक मेरा पैर ऊपर की तरफ है। अभी इन्होंने बताया कि एक बैक साइड में भी दीवार है, हालांकि इधर से तो नहीं जा सकते, सेफ्टी के लिए इन्होंने बंद कर रखा है। अब आपको कर्णप्रयाग की ऐसी एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाते हैं जहां भूधसाव से एक घर के पीछे की पूरी दीवार ही गिर गई और घर खंडहर में तब्दील हो गया है। और देखिए हम वो दीवार देखने चल रहे हैं जो कि घर के बैक साइड में बनाया गया, जो कि पूरी तरीके से गिर चुका है। और सोचिए ऐसी जगह पे रहना अपने आप में कहा जा सकता है कि बहुत बड़ी चुनौती है ये। देखिए एक छोटा सा बच्चा भी है यहाँ पर। देखिए ये पीछे की दीवार है, वाकई पीछे की जो दीवार है वो भी गिर चुकी है। अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी बहुत ज़्यादा आगे वो ना जाएं क्योंकि बहुत जर्जर हालत में है ये। आप जूम करके दिखाइए जगदीश की। तो देखिए ये घर के पीछे की दीवार है जो पूरी तरीके से ढह चुकी है और कुछ कहा भी नहीं जा सकता, वहां तक पहुंचने में थोड़ी मुश्किल होगी। हालांकि मैं कैमरा पर्सन जो है वो जूम करके दिखा रहे हैं आपको कि देखिए आप कैसे जो दीवार है पीछे की पूरी तरीके से धराशायी हो चुकी है। और जब बैक साइड ऐसा धराशायी हो चुका है तो सोचिए आगे जो भी बचा हुआ है, जो पोर्शन बचा हुआ है, उस पे कहीं ना कहीं खतरा जो है वो मंडराते जा रहा है। हालांकि जो नीचे इसके नीचे जो घर है मेरे ख्याल से वो बहुत उसका बेस जो है वो काफी कमजोर हो चुका होगा। रुचि आप? बिल्कुल बहुत कमजोर हो चुका होगा क्योंकि बहुत हिल गई ये जगह और क्रैक बहुत पड़ गए हैं जमीन में, तो मुश्किल है। तो देखिए जब बेस कमजोर हो चुका है नीचे का तो ऊपर की चीजों को कैसे बचाया जा सकता है। हालांकि इनकी तरफ से अच्छा ये इन जो दरारें लगातार पड़ रही हैं उसको ठीक करने के लिए अभी तक आपने क्या क्या किया है रुचि? काफी किया है, बार बार लेबर ब्लाउज को ये जो क्रैक है उनको बंद कराओ, लेकिन ये लगातार बढ़ते ही जा रहे, तो अब उसको करना ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि वो लगातार हो ही रहा है। कितनी बार हम इसे बंद करेंगे? वो 5 या 7 दिन में फिर खुल के बाहर आ जाएगा। अच्छा मतलब 5-6 दिन में ऐसे जाते हैं। तो देखिए रुचि बता रही हैं लगातार कि ये लेबर को बुलाती हैं, काम भी कराती हैं, लेकिन जब बार बार ऐसी चीजें रिपीट हो रही हैं तो कैसे ठीक किया जा सकता है। और बेस वाकई बहुत कमजोर हो चुका है। साफ तौर पर कहना है कहीं विस्थापन हो जाना चाहिए क्योंकि ये वाकई रहने लायक जगह नहीं है। तस्वीरें भी लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ, इस कैमरे के जरिए आप देख रहे हैं। और कोई सुझाव ऐसा देना चाहोगी आप, क्योंकि कर्णप्रयाग में भी लगातार जोशी मठ वाले हालात बनते चले जा रहे हैं। हालांकि विकास कार्य हो रहे हैं, कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ज्यादा चल रहा है, तो उसका भी असर यहाँ पर देखा जा सकता है। सिविल लाइन का है, नालियों की व्यवस्था होनी चाहिए और पानी का जो ड्रेनेज है वो ड्रेनेज सिस्टम उसको ठीक करना चाहिए। बचाव किया जा सकता है। हालांकि
जो प्राकृतिक आपदा है उसे तो नहीं रोका जा सकता, क्योंकि प्राकृतिक आपदा कभी भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। और लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगी, पहाड़ पर जिंदगी एक एक दिन चुनौती होते जा रही है, चाहे जोशीमठ की बात करें या फिर कर्णप्रयाग की बात करें। हालांकि हम सब यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इनका जो ये आशियाना है इन्हें पहले की जैसे वापस मिल जाए। कैमरा पर्सन जगदीश उप्रेती के साथ मैं चांदनी धवन, कर्णप्रयाग।